हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द पॉइंट्स -6, 1, 6, 10, 9, 6, -3, -3 are vertex of a rectangle. If the area of portion of this rectangle that lies above the x-axis is a by b, find the value of a plus b. Given a and b are co-prime. तो ये जो क्वेश्चन है दो मूल कंसेप्ट पर आधारित है और वो कंसेप्ट हम लोगों का क्या है? वो कंसेप्ट है हम लोगों का दो फॉर्मूला, मेंसुरेशन की दो फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट या परपेंडिकुलर. और सेकेंड फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L मल्टीप्लाई B. नाउ क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे पास चार पॉइंट्स हैं, -6, 1, 6, 10, 9, 6, -3, -3. अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप इसे थोड़ा सा आप क्या कीजिए, जस्ट इमेजिन कर सकते हैं. पहला पॉइंट क्या है? -6, 1. -6, 1 दैट मीन समझ लेते हैं -6 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. -6, 1 माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है. तो ये हमारा ओरिजिन है 0. तो यहां से हमारा -6 सपोज लेट कर रहे हैं, ये हमारा -6 है, -6 ये है और ये हमारा 1 है. तो ये जो पॉइंट हमारा हो जाएगा -6, 1. इसको लेट कर रहे पॉइंट ए. नेक्स्ट पॉइंट है 6, 10 x 6 y 10 यानी प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सपोज लेट कर रहे हैं ये हमारा 6 और ये हमारा 10 है. सपोज ये 6 और ये हम लोगों का 10 है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 6, 10. दैट मीन्स इसको लेट कर रहे हैं P. नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का 9, 6 सपोज लेट कर रहे हैं x एक्सिस, इस पॉइंट पर 9 लेट कर रहे हैं और ये जो पॉइंट हमारा y पर ये हमारा 6 है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 9, 6, इसको मान ले रहे हैं C. लास्ट पॉइंट है -3, तो -3 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में -3, इसको -3 लेट कर ले रहे हैं और ये जो पॉइंट हमारा इसको -3, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा -3, समझिएगा. तो हमारा जो रेक्टेंगल बना चारों पॉइंट से, चारों वर्टेक्स से जो हमारा रेक्टेंगल बना वो ABCD बना. ABC इसको लेट कर रहे D, ABCD बना. तो हमें क्या देखना है? यहां पर हमें निकालने A प्लस बी की वैल्यू. और A प्लस बी है कहां? तो A प्लस बी है, जो A प्लस बी है वो क्या है? एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस रेक्टेंगल दैट लाइज एबव द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के उससे एबव यानी ऊपर वाला पार्ट. दैट मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो एरिया है रेक्टेंगल के, ये हमारे पार्ट हो जाएंगे. ये हमारे पार्ट हो जाएंगे जिनके हमें क्या ज्ञात करने? एरिया. और एरिया दिया है A बाई बी, और A बाई बी यहां से अगर निकाल लेते हैं तो A प्लस बी निकालने में हमारी आसानी होगी बहुत काफी ही. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन करना. तो सबसे पहले हम लोग एरिया जब निकालेंगे रेक्टेंगल के लिए तो हमें निकालने होंगे L, हमें निकालने होंगे P, B लेंथ एंड ब्रेथ निकालने पड़ेंगे. तो L लेंथ जब हम निकालेंगे तो लेंथ क्या है हमारा? लेंथ क्या है? तो लेंथ इक्वल टू हमारा है AB अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 दैट मीन्स प्लस 6 का होल स्क्वायर और प्लस y2 यानी कि 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो जब हम 6 और 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 10 में से 1 घटेगा 9 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, एक 144 प्लस 9 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 81 इक्वल टू ये ऐड करोगे 144 को 81 से ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 225. दैट मीन्स हम लोगों का जो लेंथ आया, हम लोगों का जो लेंथ आया वो कितना आया? लेंथ आया तो 225 से जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आएगा 15. कितना आएगा? तो 15 आया. लेंथ हमारा 15. अब हम निकालेंगे ब्रेथ. क्या निकालेंगे? ब्रेथ.
ब्रेथ जब हम निकालेंगे तो ब्रेथ हम लोगों का क्या है, तो ब्रेथ हम लोग को मान लेते हैं बी और सी, बीसी है और एडी है, तो दोनों में से कोई हम बीसी को मान ले रहे हैं ब्रेथ, तो ब्रेथ हमारा बीसी। तो इस पर जब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला के लिए, ये हो जाएगा 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 10 का, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 6 दैट मीन्स 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 दैट मीन्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा अंडर रूट 3 3 जा 9 प्लस ये 6 4 4 जा हमारा हो जाएगा 16 इक्वल टू हमारा ये जो जब ऐड करेंगे तो 25 और 25 का स्क्वायर 95 होता है। यहां से हम लोग का ब्रेथ दैट मीन्स बीसी क्या आ गया, हम लोगों का बीसी क्या आ गया 5। जब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है, तो लेंथ हम लोग लाए हैं 15, लेंथ कितना लाए हैं 15 इंटू ब्रेथ कितना लाए हैं 5, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 75, तो हम लोग का रेक्टेंगल कितना आया 75। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इस जो हमारा ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। जहां हम लोग इस पॉइंट को हम लेट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग लेट कर रहे हैं E एंड इस पॉइंट को लेट कर रहे हैं हम लोग F, तो हमें ज्ञात करने हैं ED और ED से पहले हमें ज्ञात करने पड़ेंगे E, तो E को ज्ञात करने के लिए हमें इक्वेशन निकालने पड़ेंगे A और AD का इक्वेशन निकालने पड़ेंगे, तो AD का इक्वेशन ऑफ AD, अब हम लोग एडी का इक्वेशन निकालेंगे, तो चलते हैं फिगर पर जब आएंगे हम तो ये हमारा सपोज लेट कर रहे हैं, ये इसको लेट कर रहे हैं, इस पॉइंट ए पॉइंट को लेट कर रहे हैं कि x1, y1 है, और हम लोग डी पॉइंट को लेट कर रहे हैं कि x2, y2 है। तो वहां हम क्या देख रहे हैं x1 माइनस 6 और y1 जो है 1 के फॉर्म में है, x2 जो है -3, y2 जो है -3 के फॉर्म में है। तो इक्वेशन जब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ एडी, तो इक्वेशन क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 होता है। जब हम लोग देखेंगे फिगर में, तो फिगर में हमें मिलेगा कि x1 क्या मिलेगा -6, y1 1, x2 -3, y2 -3। तो यहां पर जब हम अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y2 हमारा कितना था, तो y2 हमारा -3 था, माइनस y1 कितना था, तो y1 हमारा 1 था, अपॉन x2 कितना था, तो x2 हमारा -3 था, और हमारा x1 कितना है -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू y माइनस y1 कितना है हम लोगों का 1 है, और हमारा x माइनस x1 कितना है -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। इसके बाद जब हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4 अपॉन ये हो जाएगा -4 अपॉन 6 में से -3 यानी 3 जाएगा, तो हो जाएगा 3 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन x प्लस 6। अब यहां बारी आती है कि ये जो हम लोगों का E पॉइंट है, वहां पर जो हम लोगों का y कोऑर्डिनेट है वो 0 है, y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो हम क्या करते हैं, हम लेट या वी पुट लिख देते हैं, वी पुट y इक्वल टू 0, जब y हम इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा -4 अपॉन 3 इक्वल टू 0 माइनस 1 अपॉन x प्लस 6। यहां पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो क्या होने वाले हैं, तो हम लोग देखेंगे यहां पर क्या होने वाले हैं, -4 अपॉन 3 इक्वल टू -1 अपॉन x प्लस 6। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -4x, -4 में 6 है तो -24 इक्वल टू, यहां से हो जाएगा 3 में माइनस है तो -3, यहां हो जाएगा -4x इक्वल टू -3 माइनस प्लस 24, यहां हो जाएगा -4x इक्वल टू यहां 21 और x इक्वल टू -21 अपॉन 4। जो हम लोग का पॉइंट हुआ, पॉइंट क्या होगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -21 अपॉन 4, 0। अब निकालेंगे f, इसी तरह हम लोग क्या सिमिलर f
एफ के पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो एफ के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें सीडी का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ सीडी। तो सीडी के इक्वेशन के लिए सेम फार्मूला, वही फार्मूला लगेंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे इक्वेशन निकालने के लिए? तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इसके लिए y1 y2 और x1 x2 क्या है देख लेते हैं फिगर में हम लोग। यहां पर हमारा सपोज हमें CD निकालने हैं, तो इसको मान लेते हैं हम ये x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, y2 माइनस y1। तो y2 क्या है? तो y2 जो है हम लोगों का -3 और 6, -3 माइनस 6, -3 माइनस 6, -3 माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 क्या है? तो x2 माइनस x1 -3 माइनस 9, -3 माइनस 9, -3 माइनस 9 इक्वल टू y माइनस 6 अपॉन x माइनस x1 लिखे हैं हम, ये हो जाएगा 9। यहां से हम क्या करेंगे, एक स्टेप, -3 माइनस 6 हो जाएगा -9 अपॉन ये हो जाएगा -12 इक्वल टू y माइनस 6 अपॉन x माइनस 9। एक बार पुनः हम लोग फिगर पर चलते हैं। फिगर में हम लोग देखेंगे कि y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, 0 है। y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो हम क्या करेंगे, वी पुट y इक्वल टू 0। देन हम लोगों का क्या होगा, जब पुट करेंगे तो हमारे वैल्यू क्या आ जाएंगे, माइनस ले माइनस ये तो खत्म हो जाएगा, ये 9 अपॉन 12 इक्वल टू 0 माइनस 6 अपॉन x माइनस 9। ये 3 3 जा 9, ये 4 3 जा 12। यहां से हो जाएगा हम लोगों का 3x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -27 इक्वल टू -24। यहां से हो जाएगा 3x इक्वल टू -24 प्लस 27। नेक्स्ट 3x इक्वल टू हो जाएगा 27 में से 24 जाएगा 3, सो x इक्वल टू हो जाएगा 1। यहां से जो हम लोग का कोऑर्डिनेट मिला पॉइंट F का, वो क्या मिला, 1,0 1,0। कोऑर्डिनेट हम लोग का E का भी आ गया, F का भी आ गया और D का भी आ गया। तो हमें निकालने हैं क्या, हमें निकालने हैं इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल के एरिया के लिए हम देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये जो हमारा वर्टिक्स है वो रेक्टेंगल का वर्टिक्स है। तो जब 90 डिग्री है तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो हमें निकालने पड़ेंगे ईडी, हमें निकालने पड़ेंगे डीएफ। हमें ईडी और क्या निकालने पड़ेंगे, डीएफ। तो सबसे पहले ईडी निकालते हैं। तो ई का कोऑर्डिनेट क्या है, -24 बट अपॉन 4, -0 और डी का कोऑर्डिनेट -3, -3। तो चलिए निकालते हैं ईडी। हमें क्या निकालने हैं, ईडी। तो ईडी निकालेंगे, ईडी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स -3 माइनस, तो ये 21/4 माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग तो ये होने वाला है, ये 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 प्लस 21 अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9 √ 21 में से 12 जाएगा 9 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 81 अपॉन 4 का स्क्वायर करोगे 16 प्लस 9। यहां से जब हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 81 प्लस 16 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 144 यानी 144 अपॉन 16। यहां से जब 81 को ऐड करेंगे 144 में तो हो जाएगा 225 अपॉन 16 यानी कि 225 का स्क्वायर रूट और 16 का स्क्वायर रूट हमारा कितना हुआ, 4। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे डीएफ इक्वल टू √x2 माइनस x1 यानी एक बार फिर से देख लेते हैं फिगर में जाकर के।
1 माइनस माइनस 3, 0 माइनस माइनस 3 हो जाएगा 1 माइनस माइनस 3 दैट मीन्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 3 यानी प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगला आगे जो कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये हो जाएगा अंडर रूट 25 एंड 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। सो डीएफ हम लोगों का इक्वल टू डीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। नाउ अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल तो होता है 1/2। तो फिगर देख लेते हैं हम लोग। फिगर में क्या है? फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर दैट मीन्स ईडी और बेस हमारा डीएफ, ईडी इंटू डीएफ मल्टीप्लाई ईडी इंटू डीएफ। तो ईडी डीएफ हम लोग ऑलरेडी पहले से निकाल चुके हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई ईडी कितना है 15/4, 15/4 मल्टीप्लाई डीएफ कितना है 5। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 25/8। तो ये हम लोग का निकला एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन कहा था कि एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस ट्रायंगल दैट लाइज अबव द एक्स एक्सिस, above the x axis, यानी हम लोग लिखेंगे again according to क्वेश्चन हम लोग का कहा कि एरिया ऑफ द portion of this rectangle, area of the portion of this rectangle that lies above the x-axis, that lies above the x-axis इक्वल टू a बाई बी। तो वो हमारा जो रेक्टेंगल का एक्स एक्सिस के अब दैट मीन्स हम लोगों का एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ए बाई बी। तो रेक्टेंगल कितना आया है? तो रेक्टेंगल आया है 75 माइनस ट्रायंगल कितना आया? तो 75/8 इक्वल टू ए बाई बी। जब 75 में 8 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 600 माइनस 25/8 इक्वल टू ए बाई बी। यहां से हम लोग देखेंगे आगे तो ये होने वाला है 525/8 इक्वल टू ए बाई बी। अगर कंपेयर की जाए तो a इक्वल टू 525 एंड b इक्वल टू 8। और हमारा जो क्वेश्चन कर रहा था वो a प्लस बी फाइंड करने के लिए कर रहा था। तो a की वैल्यू 525, b की वैल्यू 8, 533। दिस इज फाइनल आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।